हेलो फ्रेंड्स, कुमार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं कुमार सर आपका अपनी एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम दिल्ली और एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसके 20 क्वेश्चन है, नए पैटर्न पर आधारित है। आज की क्लास का पहला सवाल। और देखो, मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा और कैसे कम टाइम में करना है वो भी बताऊंगा। तो आज की इस क्लास का पहला सवाल है, जैसे एक क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साइकिल को 2850 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 14% का लाभ होता है। यदि यह लाभ 108% रखा जाए तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, 14% का लाभ मतलब 114, और 114 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2850। ये इसका 25 गुना है। अब हमें चाहिए 8% लाभ, यानी कि 108, और 108 की गुना अगर 25 में कर देंगे तो 2700। डायरेक्ट आंसर आपका निकल के आएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, अपने साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है। एक तरीका तो ये हो गया विद इन सेकेंड में। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का एक दूसरा ये भी हो सकता है, मिटा रहा हूं ये, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका एक ये भी हो सकता है कि हम क्या करें कि 14% का प्रॉफिट है, 14% को अगर परसेंटेज का साइन हटाएं तो 100 से भाग देना पड़ता है। 2 सत्ते 14 और 2 से 50, यानी कि हमें बताओ है 50 रुपए की वैल्यू 57 में बेची जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2850, इसका 50 गुना है। 50 की गुना अगर यहां कर दें तो हो जाएगा 2500, यानी वस्तु 2500 की थी। अब उस पर 8% लाभ चाहिए, तो 2500 का 8% ही निकाल लेते हैं। 25 अट्ठे 200, यानी 25 पे 200 रुपए का अगर प्रॉफिट होगा तो 2500 की वैल्यू कितने में बेची जाएगी, 2700 में। एक तरीका ये था, आप इस तरह से भी कर सकते थे, पर पहला तरीका ज्यादा बेस्ट था। तो आप कोशिश करो कि आप पहले तरीके से करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। सवाल दिया हुआ है कि 40% एल्कोहल के 5 लीटर में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी। तो एल्कोहल की मात्रा निकालनी है आपको। 40% है, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैंने बताया कि 100 से भाग कर लेते हैं। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। अगर कुल विलियन की बात करें तो वो तो है जी 5। कितना है, 5। एल्कोहल कितना है, आप कहोगे जी 2। तो अब अगर मैं उसमें पानी की बात करूं तो आप बता दोगे कि उसमें 3 है पानी। 5 ही का सवाल में दे रखा था और 5 ही आ गया हमारा। अब उसने पानी मिला दिया 1 लीटर, यानी कि 1 लीटर अगर पानी ऐड कर दिया तो पानी हो गए 4 लीटर। एल्कोहल कितना है, 2 लीटर, और कुल विलियन कितना हो गया, 4 और 2 6 लीटर। अब 6 लीटर में 2 लीटर क्या है, एल्कोहल है। 6 लीटर में 2 लीटर एल्कोहल है, इसी का परसेंटेज पूछ रहा है। 2 तिया 6 और 3 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 33 से ही 1/3% एल्को आ जाएगा। और यही आपका क्या है, आंसर डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो एक तरफ लिख देंगे 66 प्लस 34, दूसरी तरफ लिख देंगे 66 माइनस 34। 66 और 34 कितने हो गए, 100 इंटू 6 में से 4 गए 2 और 3 में से 3 गए 2, और 3 में से 3 गया 3। 100 की गुना 32 में करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका 3200। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में, यही आंसर है। नेक्स्ट सवाल है कि 5 व्यक्तियों में से 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से उसके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए व्यक्ति का भार कितना है। तो देखो, जब भी कभी औसत का सवाल होता है ना, तो औसत हमेशा क्या होता है, बीच की संख्या होती है। या औसत का मतलब होता है सबके पास बराबर 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 है। अब अगर एक आदमी जाए और सबके वजन में बढ़ाए तो समझो ज्यादा आएगा। अगर वेट बढ़ रहा है औसत में तो सबका वजन बढ़ेगा, अगर घट रहा है तो सबका घटेगा, ठीक है। अब यहां पर 5 आदमी दे रखे हैं। एक तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, फिर मैं तरीका बताऊंगा। जैसे 60 था भाई, 60 का ही गया है, 60 का ही आया है, और सबका वजन 5 किलोग्राम बढ़ाया है, तो जो नया आदमी आएगा उसका 65 kg। ये तो हो गया आंसर, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। किस ऑप्शन में दे रखा था, डी ऑप्शन में। और अगर तरीका देखो क्या है, सवाल को करने का तरीका, ये तो डायरेक्ट आंसर है भाई, देखते आप बता सकते हो कि इसका आंसर ये है। अब तरीका क्या है कि अगर 5 आदमी, मान लो ए बी सी डी और ई, सबका वजन 60 kg है,
60 केजी मतलब औसत यही होता है कि सभी के पास में 60 केजी वजन है। अब ये चला गया और इसके स्थान पर एक नया आता है और सबका वजन 1-1 किलोग्राम बढ़ा दिया। एक इसका बढ़ा, एक इसका बढ़ा, एक इसका बढ़ा, एक इसका बढ़ा, तो एक इसका भी बढ़ेगा। अगर 60 का गया है और 60 का ही आएगा और सबका वजन 5 किलो बढ़ाएगा तो 60 और 5 कितना हो जाएगा? 65 केजी। यानी कि अगर आपके पास में औसत से वजन ज्यादा है तो सब में बांट देंगे, औसत से वजन कम है सब में घटा देंगे। तो आपको आसान तरीका यही था कि आप ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकाल लें, परंतु पेपर में क्या करना है? 60 का गया 60 का आएगा, 5 सबका बढ़ाया है 65 केजी हो जाएगा। ये आंसर करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि 20% तथा 15% क्रमिक बट्टों के समतुल्य बट्टा क्या होगा? 32% और 35% या 30% या 23%। अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक जानकारी और देना चाह रहा हूं कि हम जो ना SSC GD के साथ साथ में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएगी मार्च में, तो उसका भी प्रैक्टिस सेट रेगुलर करते रहेंगे साथ के साथ। तो आपको चैनल पे दोनों चीजें मिलती रहेंगी। और अगर किसी बच्चे को PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट की, और या फिर प्रैक्टिस सेट चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, आपको PDF चाहिए, किसी भी उसका न्यूज़पेपर चाहिए, मैगजीन चाहिए, तो मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल है जिस पे आपको सारी चीजें उपलब्ध होंगी। या फिर आपको अगर कुछ चाहिए तो आप अपना, जैसे मैंने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, टेलीग्राम का ग्रुप बनाया हुआ है, और अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो अपना नाम लिख के 7982719092 इस नंबर पे मुझे क्या कर सकते हैं, अपना नाम और किस क्लास के लिए आपको मटेरियल चाहिए और किस क्लास की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप मुझे इस नंबर पे बता सकते हैं। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और टेलीग्राम, केवल मैसेज करना है, फोन नहीं करना है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे क्या करके मैसेज करके बता सकते हैं। तो आपको जो आपको चाहिएगा ना, जो आपकी जरूरत है वो बता देना, आपको हर चीज मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपके लिए, उसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। न्यूज़पेपर डेली आपको मिलेगा, मैगजीन डेली मिलेगी, हिंदी इंग्लिश में दोनों न्यूज़पेपर मिलेंगे। तो आप बता सकते हैं। देखो अब सवाल पे आ जाते हैं, सवाल को कैसे करना है। 20% और 15%। 20% का मतलब होता है, अगर मैं आपसे परसेंटेज की बात करूं, 20 से कम 20, 25, 100, यानी अगर आपके पास 5 रुपए की वस्तु है तो 1 रुपए के अगर डिस्काउंट में बेचोगे तो 4 में बेच दोगे। 15% का डिस्काउंट, 15% का मतलब होता है 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 20 रुपए की वस्तु को अगर 3 रुपए के डिस्काउंट में बेचोगे तो 17 में बेच दोगे। तो आप इन दोनों की मल्टीपल करेंगे तो 20 पंजे 100 और 17 चौके 68, यानी कि 100 रुपए की वस्तु को आप 68 रुपए में बेच रहे हो। बताओ कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है? 32। तो वही आपसे पूछ रहा है कि अगर एक ही डिस्काउंट देना होता 15% और 20% के स्थान पर, तो हम कितना देते? 32% का। यही आंसर है और यही इसका बेस्ट तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सवाल दिया हुआ है कि 15/16, 19/20, 24/25 और 34/35 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो या तो भाग दोगे, और भाग बताओ सब में देना पड़ेगा। तो भाग देने से अच्छा है मैं एक तरीका बताता हूं। पहले इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस अंश और हर का 1, इन दोनों का 1। अगर अंश और हर का सभी का डिफरेंस सेम आ जाए, क्या आ जाए? सेम आ जाए। जैसे यहां पे भी 1 आया है, यहां भी 1 आया है, यहां भी 1 आया है, यहां भी 1 आया है, तो अंश में जो संख्या छोटी वो छोटी, जो संख्या अंश में बड़ी वो बड़ी। तो अंश में कौन सी संख्या छोटी है इनमें सबसे? 15/16। अब छोटी पूछ रहा है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, 15/16। जो संख्या छोटी वो छोटी। अगर बड़ी पूछता तो 34 बड़ी है सबसे, बटे 35, तो ये बड़ी होती, और छोटी पूछा है तो ये छोटी होती। ए ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर उसी में है। दोस्तों साधारण ब्याज का सवाल दिया हुआ है। सवाल कहता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 रुपए और 10 वर्ष में 3000 रुपए हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी? भाई 8 साल में आपके पैसे कितने हो गए? 2900 रुपए, और 10 साल में कितने हो गए? 3000। यानी कि 2 साल में अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको ब्याज कितना मिला? 1000 रुपए का। तो 1 साल में कितना मिलेगा? 500 रुपए का। 1 साल में 500 का। 10 साल में कितने का मिलेगा? 5000 का। अगर मैं आपसे कहूं कि 10 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में 500 मिलते हैं,
तो 10 साल में कितने मिलेंगे? 5,000। अगर ये 10 साल में 500, 50 आएगा डिफरेंस। नहीं, 500 ही तो आया है। 2903 है, 100 रुपये का आ रहा है डिफरेंस। ठीक है भाई, 100 रुपये का आ रहा है। तो 1 साल में कितना मिल रहा है? 50 रुपये। तो 10 साल में कितना मिलेगा? 500 रुपये का। अब अगर 10 साल में 500 मिल रहा है, अगर 10 साल में से इसमें से 500 ब्याज हटा दूं तो आपके पास मूलधन निकल के आ गया। मूलधन कितना आ गया? 2500 रुपये। और 2500 में आपको 1 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 50 रुपये का। और यही आपसे पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। 1020 25 दूनी 50, यानी कि 2% का क्या है? ब्याज की दर है। और वो भी साधारण है। कौन से ऑप्शन में दे रखी है? बी ऑप्शन। इसे 20 मत समझ लेना, 20% नहीं है, 2% है। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है कि 6,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। वार्षिक रूप से संयोजित का मतलब है कि हर साल ब्याज 10% लगता है, और वो भी कैसा लगता है? चक्रवर्ती ब्याज। तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए 10 साल के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मेट होता है ए और एक बी। ये 2 साल के लिए होता है। अब 2 साल तो ये कंप्लीट है नहीं, 1.5 साल है, और 1.5 साल का आता नहीं निकालना, तो 2 साल का निकाल लेंगे। 6,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 अगर मैं निकालूं तो 600। अगर एक 600 तो दूसरा भी 600 होगा। और इसका 1/10 करें तो ये हो गया 60। तो 1 साल का ब्याज हो गया 600। ये पूरी साल का ब्याज है 660 रुपये। हमें चाहिए आधी साल का, तो आधी साल का इसे आधा कर देंगे 330 रुपये, और 330 रुपये, और 330 रुपये 1 साल का ये, और 330 आधी साल का ये। 1.5 साल का कितना हो गया? 930 रुपये। तो आपसे यही पूछ रहा था कि 1.5 साल का ब्याज कितना होगा, वो होगा 930 रुपये। सी ऑप्शन में दिया हुआ है, और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया जाता है। कालीन की लंबाई ज्ञात करो। यानी एक कमरा है और कमरे के अंदर कालीन बिछाना है। तो ये किसका है? मेंसुरेशन का सवाल है। एक कमरा है ऐसे, कमरे की लंबाई है 8 मीटर की और चौड़ाई है 6 मीटर की। अगर मैं इसका एरिया देखूं तो 8 × 48 वर्ग मीटर होगा। आप फिर आपसे एक बात और बताओ कि अगर इसमें कालीन बिछाना पड़े तो कालीन भी तो 48 वर्ग मीटर का ही चाहिए। 48 वर्ग मीटर का अगर कालीन चाहिए तो आप बताओ कालीन की लंबाई कितनी दे रखी है? चौड़ाई दे रखी है 1.6 मीटर की। पॉइंट हटाएंगे 0, 6 16 3 48, यानी 30 मीटर चौड़ाई का क्या चाहिए आपको? कालीन चाहिए। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है? सी ऑप्शन में। दोस्तों टाइम एंड वर्क का सवाल दिया हुआ है, और क्या करना है देखो, ये बोल रहा है यदि 40 व्यक्ति 60 किलोग्राम चावल 15 दिन में खा जाते हैं। आप बताओ 40 आदमी अगर 15 दिन में कितने चावल खा जाते हैं? 60 किलो। कितने खा जाते हैं? 60 किलो। अगर मैं 60 को इधर ले लूं तो ये बटे में आ जाएगा। और अब यहां पे कह रहा है कि 30 आदमी कितने दिन, यानी कि दिन पूछ रहा है, और 12 किलो चावल खा जाएंगे। 12 पंजे 60 और 5 तिया 15 और 3 धाम 30 और 10 चौक 40, यानी कि दिन आ जाएंगे 4। देखो आपको काटने पीटने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, परंतु आप अपने तरीके से काटेंगे तब भी यही आएगा। और बराबर की वैल्यू आपस में हमेशा कट जाती है। तो ऑप्शन क्या है? बी, और यही आंसर है। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात बताओ। यानी कि आपको ट्रक और बस का अनुपात बताना है। यानी कि बस तो 1 मिनट में कितना चलती है? 550 मीटर। ओ, ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर चलता है। तो अगर मैं बस का देखूं तो बस तो 45 मिनट में कितना चलती है? 33 किलोमीटर। और 33 किलोमीटर को मीटर में बदल लेंगे तो मीटर में बदल जाएगा ये 33,000 मीटर। अगर मैं इसे 15 से काट दूं तो 15 × 3 = 45, और 15 से इसे काट दें 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। यानी कि बस जो है वो 3 मिनट में चलती है 2200 मीटर। कितना चलती है? 2200 मीटर। अब अगर मैं ट्रक का देखूं तो ट्रक को भी 3 मिनट में चला लेते हैं। 1 मिनट में चल रहा है,
550, तो 3 में कितना चलेगा? 3 में चलेगा जी 1600, और 3 में चलेगा जी 300, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 15 15 1 16, यानी कि 3 मिनट में। अब दोनों का टाइम सेम हो गया, यानी कि ट्रक चलता है 1650 मीटर, बस चलती है 2200 मीटर। अब बस इनकी डिस्टेंस अनुपात निकाल देंगे, इसी का रेशियो पूछा था। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 3 15 और 5 3 15, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 11 3 33 और 11 चौक 44, 3:4। इनकी स्पीड का क्या आ जाएगा? रेशियो आ जाएगा, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होगे जी ये मैंने बराबर क्यों किया? कि बराबर का इसलिए कर दिया कि ये 3 मिनट में 2200 मीटर चलता है और ये 3 मिनट में कितना चलता है? 1650। जब डिस्टेंस सेम होती है तो रेशियो क्या हो जाएगा? स्पीड का भी सेम हो जाता है। तो जितना ये 3 मिनट में चलेगी उतना ये चलेगी, तो इन दोनों की स्पीड निकल के आ जाएगी। ये 3 मिनट में 1650 चल रही है, ये 3 मिनट में 2200 चल रही है, तो ये स्पीड निकल के आ जाएगी इनकी। तो दोनों की मैंने स्पीड निकाल दी, 3 से 3 कट हो जाएगा, इधर वाला 3 से इधर वाला 3, ये 1650 बचा और ये 2200। वैसे भी आप ऐसे करते, इसे 3 इधर रखते, इधर 1650 स्पीड निकालने के लिए 3 से 3 कट गया ना रेशियो में। तो इस तरह हम सवाल का आंसर निकाल लेंगे, बिल्कुल आसान तरीका, ज्यादा हार्ड है नहीं। दोस्तों सवाल दिया हुआ है कि 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? यानी कि रेलगाड़ी है ये इस तरह से, और ये प्लेटफॉर्म है इस तरह से मान लेते हैं। 180 मीटर का तो ये है, तो 180 मीटर का भी ये होगा। तो टोटल जो लंबाई चलनी पड़ेगी वो चलनी पड़ेगी 360, और 360 मीटर की जो लंबाई है उसे 18 सेकंड में चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। तो यही आंसर हो जाएगा। अब 20 मीटर प्रति सेकंड बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है। आपको सवाल दे रखा है कि एक तो एलसीएम दे रखा है, एक एचसीएफ दे रखा है, और इन दोनों का योग दे रखा है 680। अब आपसे कह रहा है यदि एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, यानी एलसीएम 84 गुना है एचसीएफ का, तो 84 और 1 85 बराबर 680। ये इससे कितने पे कट जाएगा? ये कट जाएगा 8 पे। कितने पे कट गया? 8 पे। तो एचसीएफ हो गया 8, और ये कितना हो गया? एचसीएफ कितना हो गया? 8 हो गया। मुझे पता चल गया एचसीएफ 8 है। अब आप सवाल में दे रखा है कि अब आपको ये भी पता है कि सवाल में ये निकालना होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इनटू एचसीएफ। आपको दे रखा है एचसीएफ अगर 8 गुना है तो एलसीएम देखेंगे तो इसका 8 गुना कर लेंगे। 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 चिंग 48 और 3 51। एलसीएफ हो गया 512 गुणा, नहीं गलत हो गया ये, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 8 64 और 3 67, 672। यानी कि एलसीएम आ गया आपका 672, एचसीएफ आ गया 8। इनमें से आपको एक संख्या 56 दे रखी है, दूसरी निकालनी है। 8 सत्ते 56, 7 नेम 63, 4 बचे 7 छिंग 42। तो सेकंड संख्या आपकी कितनी निकल के आ गई? 96। ऑप्शन में दी हुई है सी ऑप्शन में, यही आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है कि एक छात्र को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता थी। वह 178 अंक लाया और 22 अंकों से फेल हो गया। परीक्षा में पूर्णांक कितना था? भाई 40% नंबर लाने थे पास होने के लिए, परंतु लेके आया 178 और 22 से फेल हुआ। तो लाने कितने थे टोटल? 200। पर 40% अगर होने थे 200 के बराबर थे, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। तो ये 4 पंजे यानी 5 गुना था, तो 100 की वैल्यू 40 पंजे 200। तो 100% की अगर वैल्यू निकालते तो 5 की गुणा कर देते 500। तो कितने अंक होने चाहिए थे पूर्णांक? 500, और ऑप्शन में दिया हुआ है बी, यही आंसर है।